Hello everyone, welcome back to ASR classes. This is Rajan Kumar, your social science faculty. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंटेम्पररी साउथ एशिया के बारे में जो है कुछ डिस्कशन किया था। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था कि किस प्रकार से साउथ एशिया में कन्फ्लिक्ट्स हैं, है ना, और कैसे फिर ये एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करते हैं, है ना। ये सारी चीजें हमने देखा था और साथ ही साथ हमने देखा था कंट्रीज और उनके जो है कुछ फीचर्स हम लोगों ने स्टडी किया था प्रीवियस क्लास में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी एंड मिलिट्री रूल इन पाकिस्तान। ठीक है, वो जो फीचर हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि जब ये कंट्री इंडिपेंडेंस हुई थी, इनको जब आज़ादी मिली थी, तो आज़ादी के बाद किस किस कंट्री में कैसे कैसे जो है रूल को जो है इम्प्लीमेंट किया गया था, किस प्रकार के सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था। तो हमने देखा था कि इंडिया और श्रीलंका अपने इंडिपेंडेंस के समय से ही उन्होंने डेमोक्रेटिक वैल्यू या डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन पाकिस्तान में क्या था, वेरी कर रहा था। कई बार वहां पे सिविलियन गवर्नमेंट आ रही थी, डेमोक्रेसी आ रही थी, तो कई बार वहां पे क्या आ रहा था, मिलिट्री रूल आ रहा था। इसलिए हम लोग जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं डेमोक्रेसी एंड मिलिट्री रूल इन पाकिस्तान। ठीक है, देखो जो इसके फर्स्ट लीडर थे, पहला नेमली फ्रॉड इलेक्शन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, नेमली फ्रॉड इलेक्शंस। अब देखो आ, अब यहाँ पे जो जब ये पाकिस्तान आजाद होता है तो यहाँ के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं वो कौन बनते हैं, जनरल आयूब खान। ठीक है, यहाँ के क्या बनते हैं, फर्स्ट लीडर बनते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं। जनरल आयूब खान। ठीक है, यहाँ के फर्स्ट जो है प्रेसिडेंट बनते हैं। कब, जब इसका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना। जब इसका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनता, किसका, पाकिस्तान का जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के साथ ही जनरल आयूब खान, ठीक है, ये क्या बनते हैं, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं। और प्रेसिडेंट बनने के बाद ही क्या हो गया, देखो इनके अगेंस्ट क्या हो गया, डिससेटिस्फेक्शन मूवमेंट चलाया गया। इनके अगेंस्ट, किसके, आयूब खान के अगेंस्ट। इसके अगेंस्ट क्या चलाया गया, एक डिससेटिस्फेक्शन मूवमेंट। क्या चलाया गया, डिससेटिस्फेक्शन मूवमेंट चलाया गया, है ना। अब इस डिससेटिस्फेक्शन मूवमेंट के थ्रू जो है क्या किया जा रहा था, इनको हटाने की कोशिश की जा रही थी। किसको, ये जो पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, इससे लोग क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे कि भाई हमें जो मिलिट्री रूल चाहिए। देखिए, जिसके नाम के आगे भी जनरल लगा होगा, ठीक है, जितने भी पाकिस्तानी प्रेसिडेंट बनेंगे और उन पाकिस्तानी प्रेसिडेंट के नाम से पहले अगर जनरल लगा है तो जनरल का मतलब ये हो गया कि वो क्या है, मिलिट्री रूलर है। अभी हम लोग जैसे जैसे डिस्कस करते जाएंगे, आगे आप देखते चले जाएंगे। ठीक है, तो जब ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं, जब इसका पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनता है पाकिस्तान का, तो जनरल आयूब खान के अगेंस्ट, ठीक है, एक क्या हुआ, डिससेटिस्फेक्शन मूवमेंट चलाया गया। क्यों चलाया गया, क्योंकि लोग इस आयूब खान से जो है क्या हो गए थे, इसको नहीं चाहते थे कि ये प्रेसिडेंट बने। बेसिकली वो मिलिट्री रूल नहीं चाहते थे, बल्कि वो क्या चाहते थे, दे वांटेड डेमोक्रेसी या सिविलियन रूल। ठीक है, वो क्या चाहते थे, सिविलियन रूल चाहते थे। कौन, पाकिस्तान की जनता। ठीक है, इस वजह से इन्हें क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है।
इन्हें क्या कर दिया गया, रिमूव्ड कर दिया गया। ठीक है, ये हो गए इनके फर्स्ट जो है प्रेसिडेंट। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो क्या थे, मिलिट्री रूलर थे, जिनका नाम था जनरल अयूब खान। जब इसका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके साथ ही ये जो क्या बने, प्रेसिडेंट बनते हैं। अब इनके अगेंस्ट क्या हो गया, एक डिससेटिस्फेक्शन मूवमेंट चलाया गया। इस मूवमेंट के थ्रू क्या किया गया, जनरल अयूब खान को हटा दिया गया। ठीक है, सेकंड देखो, मिलिट्री रूल। ठीक है, इसके जो सेकंड प्रेसिडेंट बनते हैं वो कौन बनते हैं, जनरल आहिया खान। ठीक है, ये इसके क्या होते हैं, सेकंड प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, जैसे ये प्रेसिडेंट बनते हैं तो इनके सामने क्या हो गया, दो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। ठीक है, ये पहली प्रॉब्लम क्या हुई, बांग्लादेश क्राइसिस आ गई। ठीक है, और सेकंड क्या हो गया, 1971 में बांग्लादेश इनसे क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, बांग्लादेश क्या हो गया, एक अलग कंट्री हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में क्या हुआ, इमर्ज हो गया ये। ठीक है, क्या हुआ, फिर से देखो एक बार। सेकंड इनके जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो आया खान बनते हैं। ठीक है, ये भी मिलिट्री रूलर थे, क्योंकि इनके नाम के आगे भी जनरल लगा है, यहाँ पे भी लगा है। ठीक है, इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या हो गया, बांग्लादेश क्राइसिस हो गया। थोड़ा सा बांग्लादेश क्राइसिस देखो क्या था। देखो, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, ध्यान से देखना इधर। ठीक है, समझाने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं बनेगा, लेकिन समझ जाओगे बात। ठीक है, अब ये देखो, इस साइड वाला जो हिस्सा था ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये कहलाता था वेस्ट पाकिस्तान। पाक का मतलब पाकिस्तान कर लेना, आप समझ जाना। ठीक है, और यहाँ पे जो हिस्सा था जो आज बांग्लादेश है, उसको हम बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान। अब देखो क्या था, दोनों में डिफरेंस क्या था। ये यहाँ की जो लैंग्वेज थी ये क्या थी, उर्दू। ठीक है, लैंग्वेज क्या थी, उर्दू। यहाँ की क्या थी, बंगाली। ठीक है, बंगाली। यहाँ की लैंग्वेज क्या थी, बंगाली थी, यहाँ का उर्दू था। तो ये जो वेस्ट पाकिस्तान वाले थे ये फोर्स करते थे किसको, ईस्ट पाकिस्तान वालों को, कि भाई आप क्या करो, ये जो लैंग्वेज है ना अपनी बंगाली, इसको छोड़कर उर्दू को आप क्या करो, लगाओ, इंप्लीमेंट करो, सब लोग उर्दू बोलो, उर्दू में काम किया जाए। लेकिन ये लोग तैयार नहीं हुए। अब कल्चर देखो, कल्चर भी क्या था इनका, अलग था। ये कैसे कल्चर को फॉलो करते थे, ये पाकिस्तान मतलब पंजाब के एरिया के थे, तो पंजाब टाइप का कल्चर फॉलो करते थे। ठीक है, पंजाबी थोड़ा था। इनका क्या था, ये बंगाल से अलग हुआ था, तो ये थोड़ा क्या करते थे, बंगाली कल्चर फॉलो करते थे। ठीक है, कल्चर वाइज भी क्या थे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस था। अब इस डिफरेंस की वजह से क्या होता था कि जो वेस्ट पाकिस्तान था इसका डोमिनेंस था। डोमिनेंस किसका था, इसका था। ठीक है, डोमिनेंस किसका था, वेस्ट पाकिस्तान का था। ये हमेशा क्या करता था, डोमिनेटिंग उस एजेंट के रूप में काम करता था, और ये हमेशा इसे सप्रेस करने की कोशिश करता था, किसको, ईस्ट पाकिस्तान को। अब इसने क्या किया, इस ईस्ट पाकिस्तान के 1971 में जो क्राइसिस आया जनरल आयूब खान के लीडरशिप में, अब क्या हो गया, इसने यहाँ पे एक मिलिट्री एक्शन शुरू कर दिया। इस मिलिट्री एक्शन की वजह से बड़े सारे जो है रिफ्यूजी भाग कर कहाँ चले गए, इंडिया में चले गए। ठीक है, अब इंडिया क्या करता था, सपोर्ट करता था किसका, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, जब बांग्लादेश का हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब यहाँ पे मिलिट्री एक्शन शुरू हुआ तो यहाँ से बड़े सारे रिफ्यूजी भाग के कहाँ चले गए, इंडिया में चले गए। और इंडिया जो है सपोर्ट करता था किसके, ईस्ट पाकिस्तान, यानी बांग्लादेश का वो क्या करता था, सपोर्ट करता था। ठीक है, बांग्लादेश का क्या करता था, इंडिया सपोर्ट करता था, एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में वो उसको देखना चाहता था या सपोर्ट करता था। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ कि जब ये रिफ्यूजी आने लगे बहुत अधिक मात्रा में,
इंडिया में, तो इंडिया के ऊपर क्या हो गया, बर्डन बढ़ गया, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चैलेंज यहाँ पे क्रिएट होने लगे, ठीक है, क्योंकि ये लोग आके यहाँ पे क्राइम भी करने लगे, है ना, सेटलमेंट की उनपे दिक्कत होने लगी, रिसोर्सेस का प्रॉब्लम होने लगा, तो इंडियन मिलिट्री को भी क्या करना पड़ा, इनके अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ा। इन्होंने इंडिया के जो है वेस्टर्न साइड में अटैक किया, फिर इंडियन फोर्सेस ने क्या है पाकिस्तान के साथ जो है एक वॉर में इन्वॉल्व हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं 1971 का वॉर, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान वॉर। और इस वॉर के थ्रू ही क्या हो जाता है, ईस्ट पाकिस्तान जो है वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो जाता है, ठीक है। इसकी स्टोरी पूरी नेक्स्ट वाले जो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी है, ठीक है, उसमें मैं और अच्छे से बताऊंगा। तो ये इससे अलग हो जाता है, अलग होने के बाद एक जो है इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है। तो यही सेम जो प्रॉब्लम किसके टाइम आई थी, ये प्रॉब्लम जो थी जनरल आया खान के लीडरशिप में आई थी, ठीक है। चलो अब थर्ड देखो। ठीक है, थर्ड कैसी गवर्नमेंट बनती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट बनती है। दो स्टार्टिंग के दो जो थे वो मिलिट्री रूलर थे, ये थर्ड, ये पहली बार ऐसा है जब पाकिस्तान में क्या आ रही है, डेमोक्रेसी आ रही है। किसके लीडरशिप में आ रही है, इसके जो प्रेसिडेंट बनते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो बनते हैं, ठीक है। ये कौन से प्रेसिडेंट थे इनके, थर्ड, ये थर्ड प्रेसिडेंट होते हैं, ये डी है, ठीक है। ये इसके क्या बनते हैं, थर्ड प्रेसिडेंट बनते हैं। कब से कब तक बनते हैं ये, 1971 से 1977 तक, ठीक है। देखो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, ये पहली बार ऐसा था जब कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपना जो टर्म्स, मतलब जो 5 ईयर का टर्म्स होता है उसको क्या किया था, इसने पूरा किया था, ठीक है। कारण क्या था, क्योंकि इससे पहले जो मिलिट्री रूलर था, कौन, जनरल आहिया खान, उसके लीडरशिप में एक इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ। उस पाकिस्तान में जो है पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तान डिफीट हो गया, हार गया, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान जो है पाकिस्तान से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। तो लोगों के अंदर ऐसा आ गया भाई, जो वहां की जनता थी उन्होंने कहा कि भाई मिलिट्री रूलर बेकार है। उन्होंने जो है पाकिस्तान को जो क्या कर दिया, दो पार्ट में तोड़ दिया, है ना, अब एक नया कंट्री बन गया। तो इसलिए लोगों का सेंटीमेंट किस तरफ चला गया, डेमोक्रेसी की तरफ चला गया। ये पहला मौका था, 1971 में इलेक्शन होता है, कंडक्ट कराया जाता है पाकिस्तान में। उस इलेक्शन में जुल्फिकार अली भुट्टो क्या होते हैं, जीत जाते हैं, इनकी पार्टी जीत जाती है, जो कि अपना पूरा टेन्योर करती है, ठीक है। फोर्थ देखो कौन है, फिर से मिलिट्री रूलर आ जाएगा। ठीक है, फिर से मिलिट्री रूलर आ जाएगा। इस मिलिट्री रूलर का नाम क्या था, जनरल जियाउल हक। ठीक है, ये इसके फोर्थ प्रेसिडेंट है। ये इसके कौन है, फोर्थ प्रेसिडेंट बनते हैं। अब इनके टाइम पीरियड में क्या हो गया, ये बहुत ज्यादा, जब ये प्रेसिडेंट बने तो ये फेस कर रहे थे क्या, प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट को बहुत अधिक क्या करना पड़ रहा था, इनको फेस करना पड़ रहा था, ठीक है। और ये जो प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट था ये कब चलाया गया था, 1982 में, ठीक है। कब चला ये, 1982 में। देखो पहले दो लीडर थे मिलिट्री रूलर, थर्ड जो बना वो डेमोक्रेटिक, मतलब यहाँ पे इलेक्शन होता है, इलेक्शन के थ्रू जीत कर जुल्फिकार अली भुट्टो जो है प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट बनने के बाद ये अपना टेन्योर, अपना जो इनका जो टेन्योर था उसको 5 ईयर का, 5 ईयर का उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इनके जस्ट बाद फिर क्या होता है, तख्ता पलट हो जाता है, फिर ये इलेक्शन वगैरह बैन हो जाते हैं, फिर मिलिट्री रूलर आ जाता है। मिलिट्री रूलर कौन बनता है, जनरल जियाउल हक बनता है। ये इनके फोर्थ प्रेसिडेंट थे, ठीक है। जब ये
प्रेसिडेंट बनते हैं तो इनको क्या करना पड़ता है, बहुत अधिक जो है प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सामना करना पड़ता है ना। और ये प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट कब चलाए गए, 1982 में चलाए गए। ठीक है, फिर तो देखो कौन है, फिर से आएगी इलेक्टेड गवर्नमेंट। इलेक्टेड गवर्नमेंट किसके लीडरशिप में आएगी, इनकी बेटी जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी थी, क्या नाम था उनका, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखिए, बेनजीर भुट्टो, ये कब बनती है प्रेसिडेंट, 1988 में। ठीक है, ये इनकी कौन सी थी, फिफ्थ प्रेसिडेंट थी। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो क्या था, डेमोक्रेसी थी, है ना। पार्टीज यहाँ पे क्या कर रही थी, इलेक्शन लड़ रही थी। यहाँ पे दो पार्टियां थी। ठीक है, कौन कौन सी, एक तो नवाज शरीफ की थी, नवाज शरीफ थे, और दूसरी तरफ कौन थी, बेनजीर भुट्टो। ठीक है, अब इनकी पार्टी कौन कौन सी थी, इनकी जो थी पाकिस्तान पीपल पार्टी, बेनजीर भुट्टो की। ठीक है, और इसकी कौन सी थी, ये थी मुस्लिम लीग। नवाज शरीफ की पॉलिटिकल पार्टी का क्या नाम था, मुस्लिम लीग। ठीक है, ठीक। 1988 में बेनजीर भुट्टो क्या बनती हैं, प्रेसिडेंट बनती हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आती थी तो प्राइम मिनिस्टर बनते थे, जब मिलिट्री रूलर आते थे तो प्रेसिडेंट बनते थे। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये फिफ्थ बनती है, और इनकी पार्टी का नाम क्या था, पाकिस्तान पीपल पार्टी। 1988 में जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में कौन किस पार्टी की जीत हुई, पाकिस्तान पीपल पार्टी की जीत होती है। इसलिए बेनजीर भुट्टो क्या बनती हैं, पाकिस्तान की लीडर बनती हैं। और ये जो इनके कंपटीशन में जो इनके अपोजिशन में था, वो नवाज शरीफ की पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग। ये दोनों पार्टियां आपस में क्या करती हैं, कंपटीशन करती हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट, मतलब इसमें जब इलेक्शन होता है तब। ठीक है, और इस कंपटीशन में जो है बेनजीर भुट्टो को जीत मिलती है, और क्या होती है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिक्स देखो, मिलिट्री रूल वापस से आ जाता है। ठीक है, क्या होता है, आप प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको मैंने बताया था कि पाकिस्तान में क्या होता है 99 में, है ना, 1999 में क्या होता है, एक मिलिट्री कूप होता है। ठीक है, मिलिट्री कूप होता है। इस मिलिट्री कूप का लीडर कौन था, जनरल, जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है, कौन होते हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ होते हैं। ठीक है, 99 में क्या होता है, इस जो अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, बेनजीर भुट्टो और जो है नवाज शरीफ, ये दोनों मिलकर 1988 से कब तक, 99 तक। ठीक है, यहां तक ये क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक रूल को लेकर आते हैं। लेकिन इसके जस्ट बाद क्या होता है, 99 में एक मिलिट्री कूप होता है। ठीक है, जो कि किसके सपोर्ट से होता है, जनरल परवेज मुशर्रफ, जो कि वहां का क्या था, आर्मी चीफ था। इसकी लीडरशिप में जो है एक मिलिट्री कूप हुआ। इस कूप में जो है डेमोक्रेसी का जो है तख्ता पलट कर दिया गया, मतलब डेमोक्रेसी खत्म करके वहां पे वापस से क्या हो गया, मिलिट्री रूल कर दिया गया। ठीक है, जैसे ही मिलिट्री रूल होता है तो चूंकि सेंटिमेंट कैसे थे लोगों के, सेंटिमेंट थे डेमोक्रेटिक, है ना, लोग चाहते थे कि पाकिस्तान में क्या हो, डेमोक्रेसी आए। इस डेमोक्रेसी की डिमांड के चलते ही परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, 2001 में इलेक्शन कराता है। ठीक है, क्या कराता है, इलेक्शन कंडक्ट कराता है।
ठीक है। इलेक्शन कंडक्ट कराता है, कारण क्या था? ताकि वो अपनी जो पार्टी को जो है वो क्या कर सके, डेमोक्रेटिक इमेज दे सके, टू गिव डेमोक्रेटिक इमेज। ठीक है, ये इलेक्शन क्या था? फ्रॉड ही था। ठीक है, उनको पता था कि जो भाई जब यहाँ पे मिलिट्री कूप हो गया, तख्ता पलट हो गया, ठीक है, डेमोक्रेसी का एंड हो गया। ऑलरेडी डेमोक्रेसी थी, अगर डेमोक्रेसी थी तो आप क्या करते? इलेक्शन होता है, इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट करते, वहां पे कंपटीशन करते, अगर आप जीतते तो प्रेसिडेंट बनते आप, है ना। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, है ना, बल्कि इन्होंने क्या किया? मिलिट्री कूप कर दिया। मिलिट्री कूप करने के बाद खुद प्रेसिडेंट बन जाते हैं, फिर नेमली फ्रॉड का इलेक्शन कराते हैं। इलेक्शन कंडक्ट करा के जो उनकी पार्टी थी, जो उनका रूल था, उस रूल को क्या करना चाहते थे? एक डेमोक्रेटिक इमेज प्रोवाइड करना चाहते थे। ठीक है ना, तो ये इनका पर्पज था। सेकंड देखो क्या था, ये जितना भी इलेक्शन हुआ था पाक में, ठीक है, ये सब किसके द्वारा कराया गया था? कंडक्ट बाई मिलिट्री। ठीक है, पाकिस्तानी मिलिट्री के द्वारा क्या कराया गया था? इस इलेक्शन को कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो कि पाकिस्तान में किस प्रकार से दोनों तरह की गवर्नमेंट हमें देखने को मिली, है ना। एक तरफ सिविलियन गवर्नमेंट भी चल रही थी और दूसरी तरफ क्या हो रहा था? मिलिट्री रूलर्स भी आ रहे थे बीच बीच में, है ना, मिलिट्री कूप कर रहे थे, है ना, और लोग उनके प्रति जो है क्या थे, मतलब उनको सपोर्ट नहीं करते थे, तो तख्ता पलट हो जाता था, डेमोक्रेसी आ जाती थी, फिर मिलिट्री रूलर आ जाते थे, फिर डेमोक्रेसी आ जाती थी, फिर मिलिट्री रूलर आ जाते थे। ठीक है, आप याद करिएगा एक चीज और, ये जो परवेज मुशर्रफ थे, इन्हीं के टाइम पीरियड में ही क्या हुआ था? कारगिल वॉर हुआ था। ठीक है, ये यही प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था? कारगिल वॉर हुआ था ना। तो ये कारगिल वॉर के समय जो है दरमियान, ये क्या थे? पाकिस्तान के लीडर थे। ठीक है, तो ये बातें भी आप याद रख सकते हैं। देखो क्या होता है, तो ये कब तक रहते हैं परवेज मुशर्रफ? ये जो है रहते हैं 2008 तक। ठीक है, 99 में इनकी गवर्नमेंट बनती है। यहाँ पे ये जो है मिलिट्री कूप होता है, इस कूप के जो ये खुद को प्रेसिडेंट बना लेते हैं, और ये कब तक रहते हैं? 2008 तक रहते हैं। ठीक है, अब 2008 में जब इनकी गवर्नमेंट हटी, मतलब ये जब मिलिट्री रूलर खत्म हुआ, रूल खत्म हुआ, तब से लेकर मतलब सिंस 2008 डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है बीन रूलिंग इन पाकिस्तान। 2008 से अब तक, प्रेजेंट टाइम तक पाकिस्तान में कैसा है? डेमोक्रेटिक रूल चल रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 2008 से प्रेजेंट टाइम तक, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, रीजन फॉर फेलियर एंड अनस्टेबल अनस्टेबल डेमोक्रेसी। क्या रीजन रहे हैं, क्या कारण रहा है कि पाकिस्तान में जो है हमेशा डेमोक्रेसी का फेलियर रहा है। ठीक है, और कभी भी वो परमानेंट, या कभी भी वो एक परमानेंट सोल्यूशन या स्टेबल नहीं रह पाई है। जब भी आती थी तो कभी ना कभी मिलिट्री कूप या किसी और माध्यम से क्या कर दिया जाता था? उन्हें डिमोलिश कर दिया जाता था। उस पॉलिटिकल उस रूल को क्या कर दिया जाता था? खत्म कर दिया जाता था। ठीक है, तो देखो इसके अंदर कौन कौन से रीजन थे। पहला रीजन था सोशल डोमिनेंस। social dominance of military clergy and land owning aristocrat, है ना। ठीक है, अब देखो जो जो पाकिस्तान का जो सोशल जो स्ट्रक्चर था, उस सोशल स्ट्रक्चर में क्या था? मिलिट्री का बहुत ज्यादा प्रभाव होता था। ठीक है, बेसिकली
जो क्लर्जी होते थे, जो मतलब धनवान लोग होते थे, जो पैसे वाले लोग होते थे, जिनके पास जमीनें बहुत ज्यादा होती थी, जो एरिस्टोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, या एरिस्टोक्रेट जितने भी थे, वो ज्यादातर किससे बिलोंग करते थे? मिलिट्री से ही बिलोंग करते थे। इस प्रकार देखे तो पाकिस्तान के सामाजिक ताने बाने में, या सामाजिक जो ढांचा था, उस ढांचे में जो है मिलिट्री का बहुत ज्यादा क्या था? इन्फ्लुएंस था, है ना? मिलिट्री का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था उसके किसमें? सामाजिक ढांचे में, सोशल स्ट्रक्चर में। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो क्या था? ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या था कि पाकिस्तान का हमेशा जो है इंडिया के साथ क्या बना रहता था? कंफ्लिक्ट बना रहता था। ठीक है, हम लोगों ने इनके साथ कितनी सारी 3 लड़ाइयां अभी तक वो बड़ी बड़ी लड़ चुके हैं। ठीक है, उससे पहले भी लड़े थे हम लोग 1948 में, जब हमारा इंडिया का जो है पार्टीशन हुआ था, उस वक्त भी हमारे उनके बीच में क्या चल रही थी? कुछ झड़पें चल रही थी, है ना? इधर से उधर लोग ट्रांसफर हो रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्या हुआ था? मारकाट हुआ था दोनों तरफ के लोगों के साथ। ठीक है, तो जैसे ही ये क्या करता है, इंडिया के साथ जो है कन्फ्लिक्ट इसका स्टार्ट होता, तो उस वक्त जो है मिलिट्री ग्रुप्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है? ठीक है, जैसे ही इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई शुरू होती है, उसी समय जो क्या होता है, मिलिट्री जितने भी मिलिट्री ग्रुप्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। कारण क्या होता है? देखो, इसका कारण भी है क्योंकि जब भी कभी कन्फ्लिक्ट होता है इनके बीच में, ठीक है, तो मिलिट्री हमेशा किसको कहती थी? कहती थी कि जो डेमोक्रेसी है ना, ये जो डेमोक्रेसी है, ये पाक सिक्योरिटी को जो है सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। ठीक है, ये पाकिस्तान को सही से सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। तो लोग भी ऐसा सोचते थे भाई कि इंडिया के साथ हमारा कंफ्लिक्ट हो रहा है, और इस कंफ्लिक्ट में पाकिस्तान बार बार हार जा रहा है। कारण क्या है? कहीं ना कहीं ये लोग जिम्मेदार ठहराते थे किसको? डेमोक्रेसी को। तो लोग भी चाहते थे कि क्या हो? पाकिस्तान की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए मिलिट्री क्या करे? रूल करे पाकिस्तान में। इस प्रकार से देखें तो सेकंड हमारा पॉइंट बनता है, पाकिस्तान कंफ्लिक्ट विद इंडिया हैज मेड मिलिट्री ग्रुप मोर पावरफुल। ठीक है, जो क्या करता था? मिलिट्री ग्रुप्स को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता था। नेक्स्ट पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट। ठीक है, पाकिस्तान को कभी भी जो है डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट करने के लिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहने के लिए जो है कोई भी इंटरनेशनल सपोर्ट इसको नहीं मिलता था। देखो, जब ये स्टार्टिंग में पाकिस्तान इंडिपेंडेंट होता है, तो जितने भी वेस्टर्न कंट्री थे, है ना, यूरोपियन कंट्री कह लो या अमेरिका कह लो, दोनों, ठीक है, दोनों मिलकर क्या चाहते थे? कि पाकिस्तान में मिलिट्री रूल रहे। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में जो है अमेरिकन फोर्सेस क्या कर रही थी? तालिबानी के साथ फाइट कर रही थी। ठीक है ना? जब वो तालिबान के साथ फाइट करेंगी तो सपोर्ट कौन करेगा अमेरिकन फोर्सेस का? मिलिट्री ही करेगी, है ना? तो ऐसे कंडीशन में अमेरिका क्या चाहता था? कि पाकिस्तान में क्या रहे? मिलिट्री रूल ही बना रहे। वो डेमोक्रेसी को चाहते ही नहीं थे। ठीक है, अपने फायदे के लिए वो लोग क्या चाहते थे? पाकिस्तान में मिलिट्री रूल रहे। ये मिलिट्री रूल ही क्या करता था? सपोर्ट करता था, है ना? ये मिलिट्री रूल जो था, पाकिस्तानी मिलिट्री रूल, ये क्या करता था? यूएसए को सपोर्ट करता था। किसके अगेंस्ट? तालिबानी। तालिबानी के अगेंस्ट फाइट करने में ये क्या करता था? सपोर्ट करता था। इसलिए यूएसए कभी भी जो है नहीं चाहता था कि पाकिस्तान में क्या है? डेमोक्रेसी आए। ठीक है, और दूसरा क्या था? इनको डर भी लगा रहता था, हमेशा इनके सामने क्या रहता था? एक फियर रहता था। क्योंकि आपको याद होगा, जो पाकिस्तान है ये क्या है? न्यूक्लियर पावर ग्रुप है, कंट्री है, सॉरी ग्रुप नहीं, कंट्री है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर है ना? इसके पास क्या है? न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो इनको लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब कहाँ चले जाए? टेररिस्ट के पास चले जाए।
ठीक है, टेररिस्ट के हाथों में ना आ जाए ये न्यूक्लियर बॉम्ब, और अगर इनके हाथों में आ जाता है तो ये फिर क्या हो जाएगा, दुनिया के लिए एक खतरा हो जाएगा। तो ये क्या था, ग्लोबल टेररिज्म से भी इनको क्या लगता था, फियर फियर लगता था। ठीक है, ठीक है, ग्लोबल टेररिज्म से भी इनको क्या लगता था, फियर लगता था। ये थर्ड पॉइंट हो गया। देखो एक बार फिर से रिवाइज करो, फिर फोर्थ बताता हूँ। सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री क्लर्जी एंड लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेट। ठीक है, जो पाकिस्तान का जो सामाजिक स्ट्रक्चर था, जो सोशल स्ट्रक्चर था, उसमें मिलिट्री का क्या था, डोमिनेंस था। क्लर्जी हो गया, ज्यादातर लैंड हो गया, एरिस्टोक्रेट हो गया, ये सभी किससे बिलोंग करते थे, मिलिट्री से बिलोंग करते थे। इंडिया हमेशा पाकिस्तान हमेशा इंडिया के साथ क्या कंफ्लिक्ट में लगा रहता था। ठीक है, पाकिस्तान कंफ्लिक्ट विद इंडिया। ठीक है, और इस कंफ्लिक्ट के चलते हैज मेड मिलिट्री ग्रुप्स मोर पावरफुल, जिसके चलते क्या होता था, पाकिस्तान के मिलिट्री ग्रुप्स जितने थे वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाते थे। थर्ड पॉइंट देखो, लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट। पाकिस्तान को कभी भी इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिला। कारण क्या था, पाकिस्तानी मिलिट्री सपोर्ट करती थी यूएसए को अगेंस्ट दी तालिबान, है ना, फाइट करने में इनके अगेंस्ट जो है सपोर्ट करती थी। यूएसए कभी भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान में क्या है, डेमोक्रेसी है। ठीक है, दूसरा इनको डर भी लगता था, फियर था किस बात का, कि पाकिस्तान क्या है, एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब क्या हो, इन टेररिस्ट के हाथों लग जाए, है ना, और टेररिस्ट के हाथों लग जाएंगे तो एक ग्लोबल टेररिज्म का भी खतरा इनके सामने मंडरा रहा था। ठीक है, ये तीन पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट देखो क्या था, पाकिस्तान। फ्लॉड का मतलब होता है त्रुटिपूर्ण। ठीक है, अब पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती थी, उनका जो रूल करने का तरीका था वो भी क्या था, बहुत ज्यादा त्रुटिपूर्ण था। कारण क्या था, क्योंकि मिलिट्री हमेशा ब्लेम लगाती थी। ब्लेम क्या लगाती थी कि जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, है ना, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये क्या कर रही हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, अभी मैंने प्रीवियस वाले उसमें पॉइंट में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को क्या कर रही है, ये हार्म कर रही है। ठीक है, क्या कर रही हैं, पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है। कारण क्या है, क्योंकि ये जो है इनके मिलिट्री रूलर्स के अकॉर्डिंग ये क्या है, नैरो माइंडेड है। नैरो माइंडेड एंड चॉस्टिक। ठीक है, इनका दिमाग क्या है, बहुत सिकुड़ा हुआ है। ये कभी भी मतलब इस तरीके की पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लेकर कभी बात नहीं करते हैं। ये सेल्फिश लोग हैं। कैसे लोग हैं ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं, जो लीडर हैं वो क्या है, वो सेल्फिश है। ठीक है, कैसे लीडर है, सेल्फिश लीडर है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सिक्योरिटी को ये क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ इनका जो दिमाग है वो क्या है, नैरो माइंडेड है, चॉपस्टिक है। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट था। तो इस प्रकार से देखिए ये चार कारण थे जिसकी वजह से पाकिस्तान में क्या हो रहा था, डेमोक्रेसी फेलियर हो रहा था और अनस्टेबल डेमोक्रेसी थी वहां पर, है ना। इसीलिए बीच बीच में क्या आपने देखा होगा, बीच पीछे वाले पॉइंट्स में कि कई बार डेमोक्रेसी आ रही है, फिर उसके बाद मिलिट्री रूलर, फिर डेमोक्रेसी, फिर मिलिट्री रूलर। ठीक है, लेकिन सिंस 2008 2008 से अभी प्रेजेंट टाइम तक पाकिस्तान में क्या है, डेमोक्रेसी है। अब देखो ये कुछ क्या थी, नेगेटिविटी थी, ये कुछ फेलियर के रीजन थे, कुछ क्या थी यहाँ पे, पॉजिटिविटी भी थी, कुछ अच्छी बातें भी थी यहाँ पर, जो कि अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। कुछ क्या था, पॉजिटिव भी था इसके पास। पॉजिटिव क्या था, पहला देखो जैसे पीपल स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी सेंटीमेंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या था यहाँ पे, ठीक है,
बीच बीच हमने देखा ना कि देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या करा, पीपल स्ट्रांग डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट। हमने देखा ना कि पीछे जैसे जो फर्स्ट इनके जो है मिलिट्री रूलर बने थे कौन, जनरल आयूब खान। ठीक है, इनके साथ क्या हुआ, डिससेटिस्फेक्शन मूवमेंट चला था ना इनके अगेंस्ट। उसके बाद कौन बनते हैं, जनरल जो है उसके बाद जो बनते हैं मिलिट्री रूलर, वो बनते हैं याहिया खान। उनको भी पाकिस्तान इंडिया का वॉर हुआ तो लोगों ने उनकी गवर्नमेंट को नकार दिया, हटा दिया, मिलिट्री रूलर को मना कर दिया। ठीक है कि हमें नहीं चाहिए भाई। तो इस प्रकार से देखें तो पाकिस्तान में जो वहाँ की आवाम थी, जो वहाँ के लोग थे, उनके बीच में क्या था, वो डेमोक्रेसी को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। ठीक है, सेकेंड देखो क्या था पॉइंट इसमें। सेकेंड पॉइंट देखो क्या था, करेजियस रिलेटिवली फ्री प्रेस। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें तो कई सारी कंट्री ऐसी हैं जहां पे जो है जो प्रेस है वो क्या है, वो मतलब गवर्नमेंट के प्रभाव में के मतलब काम करता है। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अदर कंट्रीज की तुलना करें तो यहाँ पे जो प्रेस था वो क्या था, थोड़ा इंडिपेंडेंट था, है ना, फ्री था। थर्ड पॉइंट देखो क्या है, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट मूवमेंट। ठीक है, जब भी कभी भी पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता था तो हमेशा क्या होता था, उस ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो वहां पे क्या चलाए जाते थे, मूवमेंट चलाए जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें तो हमें पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखते हैं तो फेलियर भी है, अनस्टेबल डेमोक्रेसी भी देखने को मिली है, उसके कारण भी हमने जाना। और कुछ क्या पॉजिटिविटी भी है, जैसे पीपल स्ट्रांग डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट, लोगों के अंदर जो है लोकतंत्र को लेकर क्या है, बहुत ही मजबूत जो है सेंटीमेंट है उनका। ठीक है, सेकंड देखो करेजियस एंड रिलेटिवली फ्री प्रेस। ठीक है, और पाकिस्तान में जो है जो पत्रकार हैं वो बहुत बहादुरी से और बहुत स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट मूवमेंट, जब भी ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है तो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मूवमेंट चलाए जाते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक और सिविलियन दोनों टाइप की गवर्नमेंट देखने को मिली है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।